मेरी क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं यूपी पुलिस रीजनिंग बिल्कुल शुरू से लेकर चलेंगे, कंप्लीट कोर्स कराएंगे आप सभी लोगों से। वर्णमाला चैप्टर शुरू हमारा। वर्णमाला ये आज फर्स्ट क्लास है। रीजनिंग की 2 क्लासेस हमारी पड़ी हुई हैं। वर्णमाला ABCDEF। कोई यह ना सोचे कि बिल्कुल जीरो से शुरू से लेकर चल रहे हैं। जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो भी सीखेगा, जिसको आता है, जिसने कर रखा है वो भी सीखेगा। कुछ नहीं कुछ हम एडवांस लेकर चलेंगे और जितना पुलिस के सिलेबस से आता है उतना ही लेकर चलेंगे। 99% क्वेश्चन पुलिस में फंसेंगे हमारी क्लास से। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ABCD मैंने लिख दी है A से Z तक। ठीक, अब देखो अगर हम इधर से इधर के लिए चलते हैं, ये तो हमारा हो गया बायां पक्ष। बायां पक्ष ये हमारा है दायां पक्ष। दायां पक्ष, ठीक, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। इधर से बायां है, देखो इधर से दायां। बायां दायां क्लियर कैसे करेंगे? हम खड़े हुए हैं, देखो तो हमारा बोर्ड की तरफ अगर मुंह करके खड़े हुए हैं तो हमारा बायां हाथ इस तरफ है और दायां हाथ इस तरफ है। तो अगर हम इधर को चलेंगे तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ठीक, इधर के लिए हम चलेंगे। और अगर हम इधर से इधर के लिए चलेंगे तो है दाएं से बाएं। इधर के लिए, ठीक, दायां बायां आपका क्लियर हो गया होगा कि इधर से हम इधर के लिए चलेंगे तो बाएं से दाएं, और उधर से हम जब इधर के लिए चलेंगे तो दाएं से बाएं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों के लिए। ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला है हमारे लिए। ये याद करना है कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। एक फार्मूला है इसका, EJOTY, इजोटी। ये आता है 5 नंबर पे, ये आता है 10 नंबर पे, ये आता है 15 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे और ये आता है 25 नंबर पे, इजोटी। ठीक है, अब इस प्रकार से जैसे कि 1 पे ये होगा, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर, 12 पर, 13, 14, 15 पे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, वाई 25 पे और जेड 26 पे। इस प्रकार से सभी का क्रम आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। मैंने ये इसलिए बता दिया शॉर्ट, जैसे आपको याद नहीं हो रहा तो इजोटी याद कर लो। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। ठीक, कहीं से मैं एकदम पूछ लिया जाए कि आर कौन से नंबर पर आता है, ठीक है, जब आर कौन से नंबर पे आता है तो भैया हमें 15 नंबर वाला पता है। ओ पी क्यू आर, तो 15 में 3 जुड़ गया 18, 1 2 3, तो आर 18 नंबर पे आता है। इस प्रकार से हम आराम से इसके लिए निकाल लेंगे, इसलिए हमने आप लोगों को बताया है। फार्मूला टाइप करके ट्रिक से याद कराएंगे।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। 13 अक्षर हो गए। 3 6 3 3 9, 3 चौक 12, 13। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। थोड़ा दूर के लिए रखते हैं। ए का उल्टा होता है जेड, तो एजेड, एजेड। ठीक, इस प्रकार से याद कर लेंगे। बी का उल्टा क्या होता है? बाई, तो इसे याद करेंगे हम बाय। मतलब थोड़ी ट्रिक बता रहे हैं, इस प्रकार से याद कर लेंगे आप। सही है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स, एक्सरे कॉपी, इस प्रकार से याद कर लेंगे। डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू, तो डी से हो जाएगा धोनी, धोनी विकेट कीपर, विकेट कीपर। ई का उल्टा होता है, ई का उल्टा क्या होगा? वी, इवनिंग, इसे याद कर लेंगे। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, अगर कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसका गौर ना करिए। एफ का उल्टा क्या होता है? यू, तो हो जाएगा उफ। ठीक, उफ या यू एफ, इफ ऐसे कर लो, सही है, उफ। जी का उल्टा क्या होता है? टी, तो हो जाए जीटी रोड, जीटी रोड। एच का उल्टा क्या होता है? एस, हाई स्कूल। ठीक, आई का उल्टा क्या होता है? आर, तो इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे। जे का उल्टा क्या होता है? क्यू, जोकर क्वीन, यानी जोकर और रानी। के का उल्टा क्या होता है? पी, कमला पसंद, यानी कमला पसंद, एक बढ़िया आती कमला पसंद। एल का उल्टा क्या होता है? ओ, लव वर्ड होता है, उसके दो को छोड़ देंगे, पहले के शुरू के ले लेंगे, एलो को। ठीक, मन। ठीक, सभी का उल्टा हो गया। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस ट्रिक से सभी का विपरीत हम याद कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहीं पर हमें ये पूछेगा नहीं, फिलहाल हमें निकालना पड़ता है बार बार, क्योंकि डी का उल्टा आ जाए तो धोनी विकेट कीपर, डी का डब्ल्यू है। जी का उल्टा है जीटी रोड, टी है। आई का आ जाए तो इंडियन रेलवे, आर है। के का आ जाए कमला पसंद, पी है। एम का आ जाए मन, एन है। तो ए का आ जाए एजेड। इस ट्रिक से हम बड़े आराम से याद कर लेंगे इसके लिए, इसलिए ये ट्रिक बनाई है मैंने। आराम से बहुत अच्छी तरह से इसके लिए याद कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल उल्टा कोई भी आ सकता है। अगर कहीं पूछ ली, जैसे पूछ लिया कि टी है, ठीक, टी सीधे लाइन से तो हमें पता है कि 20 नंबर पे आता है। अब उन्होंने ये पूछ लिया कि उल्टी तरफ से किस नंबर पे आता है टी, तो उल्टी तरफ से हम निकालने के लिए 27 में से माइनस करेंगे तो सीधी तरफ से आता है। 27 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 7। उल्टी तरफ से जो टी है वह 7 नंबर पर आएगा। अब ओ है इसी प्रकार से, अब ओ आता है पता है 15 नंबर पे आता है सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से हमें निकालना है तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 15, 27 में से 15 माइनस होंगे, कितना बचेगा? 12। उल्टी तरह से निकल आएगा, 12वें नंबर पे आता है।
एम को पूछ लिया जाए कि एम उल्टी तरफ से कितने नंबर पे आता है, तो हमें पता है कि सीधी तरफ से तो 13 नंबर पे आता है, तो 27 माइनस 13, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी उल्टी तरफ से 14 नंबर पर आता है। कोई भी पूछ ले ए टू जेड, पूछ ले कि जी कितने नंबर पे आता है उल्टी तरफ से, तो हमें पता है सीधी तरफ से आता है 7 नंबर पे, तो 27 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा 20, उल्टी तरफ से 20 नंबर पर आएगा। इस प्रकार से कोई भी अंक निकाल लेंगे, लेकिन उल्टी तरफ से निकालने के लिए हमें 27 में से माइनस करना पड़ेगा। अब 27 ही में से क्यों करना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा आप लोगों के अंदर। 27 में से इसलिए करना पड़ेगा कि जब उल्टी तरफ से हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो वैसे 26 वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड से 2 बार एंट्री हो जाती है, उसकी 2 बार गिन जाता है, इसलिए 27 में से हमें माइनस करना पड़ता है। इसको मिटाल देते हैं सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए तो ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम आपको बता चुके हैं। जैसे क्वेश्चन आया है कि वर्णमाला में दाएं से 7वां, भैया हम बता चुके हैं कि पहले बायां इधर है और दायां इधर है। अब पूछा इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, दाएं से 7वां टी होगा हमारा, दाएं से 7वां टी होगा। अब इसी प्रकार से पूछ लें कि दाएं से 15वां, अब दाएं से 15वां पूछ लें, तो दाएं से 15वें के लिए डायरेक्टली हम इस प्रकार से लिखकर पहले चलो हम निकालते हैं, सही है। 13 14 15 यह होगा हमारा, क्योंकि जहां पर 13 होता है ये बीच का होता है, प्रथम द्वितीय अर्धांश निकाल सकते हैं। अब पूछ लें कि बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से छठा हमारा एफ हो जाएगा, क्योंकि बाईं तरफ से है, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बनेंगे, और इससे टिपिकल भी क्वेश्चन बनेंगे। देखो टिपिकल किस किस प्रकार से बनते हैं मैं आपको अभी समझाएंगे। इसको मिटाल देते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करें कि सिलेबस नहीं होगा, भले ही फरवरी में पेपर हो, अगर फरवरी में शुरू में भी पेपर होगा तो हम 45 दिन में सिलेबस आपका खत्म करवा देंगे, पूरा कंप्लीट, ठीक। अब क्वेश्चन बन सकता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। अब जहां पर उन्होंने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब बायां इधर है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7 में 1 2 3 4 5 6 7, 7वां जी है हमारा,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, सातवें अक्षर के दाएं, सातवें अक्षर यहाँ है तो सातवें अक्षर के दाएं, दाया किधर है, इधर बताया हमने ना, और बाया इधर, सातवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, दाएं जोड़ों तो 1 2, दूसरा अक्षर आई होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आई होगा। एक इसके लिए ट्रिक भी है, जैसे नहीं लिखो तो जैसे दाएं दाएं दिया हो, दाएं दाएं दिया है, ठीक, अगर दाएं दाएं दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, ठीक, अब बाएं दाएं दिया है तो प्लस हो जाएगा, और दाएं बाएं दिया है तब भी प्लस होगा, बाएं बाएं दिया है तब माइनस होगा। ये आप फार्मूला ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक, दाएं दाएं पे माइनस, बाएं दाएं पर प्लस, दाएं बाएं पर प्लस और बाएं बाएं पे माइनस, मतलब समान अगर दिया हुआ है तो माइनस और विपरीत दिया हुआ है तो प्लस। अब इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, मतलब बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, अक्षर कौन सा होगा, एक बार देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के, अब देखो बाएं दे दिया दायां दे दिया, सही, बाएं दाएं हमने कहा था, अगर बाएं दाएं अलग अलग दिया तो प्लस होगा, तो सातवें अक्षर का सात, सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, 7 और 5 12, 12 नंबर पे क्या आता है, 12 नंबर पर हमारा आता है एल, ठीक। अब देखो एक बार कंसेप्ट से निकाल लेते हैं, ट्रिक को छोड़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें, बाएं से सातवें, 1 2 3 4 5 6 7 जी आया हमारा, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, यहां से दाएं बढ़ेंगे, दाएं इधर को भी बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 तो एल आ जाता, तो डायरेक्टली 12 निकल आया। अब यहीं पर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में शॉर्ट में लिख रहे हैं, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो इन्होंने दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं हमने बताया था कि बायां इधर है और दायां इधर है, पहले ही बता दिया आपके लिए, एक बार फिर लिख देते हैं। अब इन्होंने दाएं से पूछा है तो दाएं से पांचवें अक्षर दाएं से, सही है, फिर भी दाएं से दूसरा दायां दाएं दे दिया, हमने यहां पे बताया आपके लिए दायां दायां दिया है, माइनस हो जाएगा, दाएं से पांचवा अक्षर के अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, हमारा आंसर निकल कर आएगा 3। अब इन्होंने दायां है, अब निकालना में क्या है, दायां तो दाईं तरफ से तीसरा अक्षर, दाईं तरफ से तीसरा अक्षर कौन सा होगा हमारा, एक्स हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट से देख लीजिए, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से पांचवें अक्षर, दायां इधर है, दाएं से पांचवें, 1 2 3 4 5,
दाएं से पांचवा अक्षर हमारा बी है, यूवी वाली। अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, अब इस अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर पूछा भैया, अगर इधर को बढ़ेंगे तो बायां हो जाएगा, दाएं इधर को ही बढ़ना है हमारे लिए, फिर वापस होना है, दाएं दूसरा अक्षर 1 2 एक्स आ जाएगा ना। कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखिए। तो इसी प्रकार से अब जहां पे बाएं बाएं आ जाए, बाएं से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया और ये ठीक। अब इन्होंने दिया है देखो, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अब भाई देखो, बायां यहां है, बायां यहां है, हमने बताया आपके लिए बाएं 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 अगर दिया है तो माइनस होगा, बाएं से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, तो 7 में से 5 जाएगा, माइनस का आएगा 2 आएगा, मतलब प्लस का। तो दूसरा अक्षर कौन सा है भैया? बायां दिया हुआ है तो बाईं तरफ से हम दूसरा अक्षर लगा देंगे, दूसरा अक्षर बी है हमारा बाईं तरफ से। कैसे? एक बार कंसेप्ट से देख लेती हैं, ये तो ट्रिक है। अब देखो, बाएं से सातवां अक्षर के बाएं, बाएं से सातवां अक्षर हमारा जी हो जाता है, ठीक। बाएं से हमारा सातवां अक्षर जी है हमारा। अब इन्होंने दिया सातवां अक्षर के बाएं, अब सातवें अक्षर के बाएं, अब यहां पे जी पे हम खड़े हैं, अगर इधर को बढ़ेंगे तो दायां हो जाएगा, इधर को आएंगे तो बायां हो जाएगा। सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, अब पांचवा अक्षर पे जहां से गिनना है, 1 2 3 4 5 बी हो जाएगा, ठीक। कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरह से? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद आई हो क्लास तो दोस्तों में शेयर कर दो, इससे सभी लोग पढ़ते चलें, अच्छे से मेहनत करते चलो, आगे बढ़ते चलो। और इस बार 100% सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। मेहनत करना आपका हुआ है, रास्ता बताना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।